दुनिया भर में ऐसे कई स्थान हैं जिन्हें शापित माना जाता है। किसी श्राप के चलते अब यह या तो भूतहा है या फिर उजाड़ पड़े हैं। हालांकि शापित होने का मतलब यह नहीं है कि यह स्थान बुरे हैं। यहाँ आज भी हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। एक ऐसा ही शापित कहा जाने वाला गांव है राजस्थान का कुलधरा, जो कि अब पर्यटन स्थल के रूप में पहचाना जाता है। कुलधरा गांव जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर है। यह गांव पिछले 200 वर्षों से वीरान है। यह पूरी तरह उजड़ गया, लेकिन उजड़ने के बाद भी यह एक पर्यटक स्थल बना हुआ है। लेकिन जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं उन्हें यह कुछ अजीबोगरीब एहसास होने लगते हैं। किसी को आसपास चूड़ियाँ और महिलाओं के खिलखिलाने की आवाज़ आती है, तो किसी को लगता है जैसे कोई उनके पास से गुजरा है। प्रशासन ने इस गांव को सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की हिम्मत कोई नहीं करता है। वास्तुशास्त्र विशेषज्ञों का कहना है कि कुलधरा के नैऋत्य कोण में पूरे साल बारिश होने की वजह से लगातार नमी रहती है और कोई भी जमी हुई है। साथ ही कुलधरा का पूर्व आग्नेय बढ़ने से ईशान कोण घट गया है। नैऋत्य कोण के वास्तु दोषों के साथ यदि ईशान कोण में भी वास्तु दोष हो तो नैऋत्य के इस वास्तु दोष में और ज़्यादा वृद्धि होती है। इन सभी कमियों की वजह से वहाँ उत्पन्न हुई नकारात्मक ऊर्जा को कभी कभार भूत प्रेत या बुरी आत्माओं का नाम दे दिया जाता है। ये है कुलधरा की रहस्यमयी दास्तां जो अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस गांव को लेकर कुछ कहानियाँ प्रचलित हैं। एक कहानी यह भी है कि साल 1291 के आसपास पालीवाल ब्राह्मणों ने 600 घरों वाले इस गांव को बसाया था। कुलधरा के आसपास 84 गांव थे और इन सभी में पालीवाल ब्राह्मण ही रहा करते थे। लेकिन हंसते खेलते 84 गांव के लोग अचानक एक ही रात में अपना घर, खेती सब कुछ छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए। यह कहा जाता है कि इसकी रहस्यमयी दास्तां का संबंध कथित तौर पर श्राप और बुरी आत्माओं से है। कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मणों पर वहाँ के दीवान सालम सिंह की बुरी नज़र पड़ गई। सालम सिंह को एक ब्राह्मण लड़की पसंद आ गई थी और वह हर संभव कोशिश कर उसे पाने की कोशिश करने लगा। जब उसकी सारी कोशिशें नाकाम होने लगी, तब सालम सिंह ने गांव वालों को यह धमकी दी कि या तो पूर्णमासी तक वे उस लड़की को उसे सौंप दें या वह स्वयं उसे उठाकर ले जाएगा। गांव वालों के सामने एक लड़की के सम्मान को बचाने की चुनौती थी। वह चाहते तो एक लड़की की आहुति देकर अपना घर बचा कर रख सकते थे, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। 84 गांव के सभी ब्राह्मण ने रातों रात इस गांव को खाली कर दिया। जाते जाते वे लोग इस गांव को श्राप दे गए कि इस स्थान पर कोई भी नहीं बस पाएगा। जो भी यहाँ आएगा वह बर्बाद हो जाएगा। इस जगह से एक और कहानी जुड़ी है। इसके मुताबिक कुलधरा गांव को ब्राह्मणों ने बसाया था, लेकिन यहाँ का एक राजा इतना क्रूर था कि वह अपनी जनता को जीने की आज़ादी तक नहीं देता। राजा उनका शोषण करता था, गुलामों की तरह रखता था। परेशान गांव वालों ने फैसला किया कि वे उस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। जाते समय वे इस गांव को कभी ना मिटने वाला एक श्राप दे गए, जो आज भी इस स्थान को बसने नहीं देता। पहले इस गांव में घूमने जाने के लिए अनुमति नहीं थी, क्योंकि इस गांव को भूतिया गांव कहा जाता था और लोगों के अनुसार यहाँ भूत रहते हैं। लेकिन ये सब अंधविश्वास है। इसका भी कोई ना कोई साइंटिफिक कारण ही बाहर निकल के आएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों के